राजस्थान सरकार ने युवाओं की सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है। यह नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का केंद्रित होगी। राजस्थान में बनेगी डेटा सेंटर नीति। कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं 300 मेगावाट तक का डेटा सेंटर स्थापित होंगे और 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा। साथ ही सरकार 10 साल तक 10 से 20 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति तैयार करेगी। पहले 3 बेस्ट डेटा सेंटर को विशेष लाभ मिलेगा। और हमारा ये वर्ष सबके लिए आनंदमय हो, हर्षित हो, हर परिवार में खुशियाँ रहें, राजस्थान विकसित और समृद्ध प्रदेश बने। मित्रों, आज की कैबिनेट में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी की अध्यक्षता में हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसीज को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। कुछ आवश्यक बिल भी पॉलिसी के रूप में दूसरे रूप में आए, उसका भी मंजूरी दी गई। मुख्य रूप से आज राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी 2025, इसके संबंध में आपको अभी बताएंगे। एक तो ये आई, दूसरा राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, जो वर्तमान में एआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, विश्व में इसकी महत्ता बढ़ रही है। तीसरा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है। और आखिरी राजस्थान युवा नीति। वर्तमान में युवा हमारे लिए, देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 4 पॉलिसीज़ के संबंध में आज किया गया। जहाँ तक राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का प्रश्न है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है और ये वर्तमान युग में जरूरी भी है। ऐसे स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स के लिए विशेष नीति लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस काफ़ी समय से की जा रही थी और इसी को आज लागू किया गया है। इस नीति के तहत सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, हमारी डेटा सेंटर से उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता को भी प्रभावी बनाएगी और मुख्य रूप से आगामी 5 वर्षों के लिए 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर हम विकसित करेंगे। साथ ही साथ राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश भी आकर्षित करने का पूरा प्रयास होगा। इसके मुख्य जो प्रावधान है, जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाना हम ठीक समझते हैं, उचित समझते हैं। डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एक एसेट क्रिएट किया जाएगी, जो इनिशिएटिव के रूप में होगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले प्रथम 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इनिशिएटिव दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत शुल्क में पूर्ण रूप से एग्जेम्प्ट करने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है। दोहरी पावर ग्रिड को छोड़कर 10 करोड़ रुपए के एक्सटर्नल विकास शुल्क के रूप में भी जो टैक्स लगता है उसमें 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटिव के रूप में पर्यावरण को प्रोटेक्ट व्यय की राशि के 50% तक और या 12.10 करोड़ रुपए तक का पुनर्भरण की राशि का भी व्यवस्था की गई है। भौगोलिक संकेतों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के पंजीयन जो हमारे स्टेट के लिए जरूरी होते हैं, उनका 50% तक अधिकतम 1 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। ये है हमारा पहला पॉलिसी, जो हमारी डेटा सेंटर पॉलिसी अभी आज हमने अप्रूव की है। दूसरा है हमारा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी। देखिए, वस्त्र परिधान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिहाज से लघु उद्यम को, हमारे जो सूक्ष्म उद्यम है, लघु उद्यम जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी। और इसीलिए वस्त्र और परिधान क्षेत्र में सेक्टर को सबसे महत्वपूर्ण माना गया और इसी कारण आज इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसमें शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी विशेष फोकस किया गया है।
10 वर्ष तक 80 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष तक एसेट क्रिएट किए जाकर इसमें भी प्रावधान किया गया है। भूमि, भवन, क्रय या लीज, आइदर यू परचेज और आप लीज पे लें तो स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क में कंप्लीट एग्जेम्पशन दिया गया है। बिजली उपयोग व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% एग्जेम्पशन दिया गया है। भूमि उपयोग और रूपांतरण पर 100% एग्जेम्पशन दिया, जो कन्वर्सन चार्जेज है वो नहीं लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन इत्यादि के समय में भी 50% करे गए और मेगा व अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं द्वारा स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क में भी 100% एग्जेम्पशन रहेगा। पेटेंट, कॉपीराइट की लागत में 50% रहेगा और सेम दोनों में है। और राज्य में निर्यात उत्पादों को पेटेंट चार्जेज का 30% एग्जेम्पशन रहेगा, पुनर्भरण भी रहेगा। ये इन दोनों पॉलिसियों में है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है, आज हमने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में भी अमेंडमेंट किया है और ये जरूरी इसीलिए था कि सन 1979 से पहले हमारा उद्योग विभाग हुआ करता, उसके तहत प्लॉट्स वो विभाग इंडस्ट्री को, उद्योग को देता था। उसके बाद 1979 में पॉलिसी आई, उस एक नियम बना और उस वक्त रिको क्रिएट हो गया और फिर रिको द्वारा ये प्रावधान किया गया, प्लॉट लेट आउट किया गया, सब डिवीजन किया गया या उसमें चेंज किया गया, एक्सचेंज किया गया, भूमि रूपांतरण, ये सारे रिको करता था। एक कोटा का प्रकरण आया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपने रिको को जो लैंड राइट दिया है वो विधिवत लॉ के अनुसार ट्रांसफर नहीं हुआ है और रिको शू की विधिवत राइको को ट्रांसफर नहीं किया, इसे रिको द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सही नहीं है। चाहे लैंड रिको ने प्लॉट अलॉट किया है, चाहे उसका कन्वर्सन किया है, चाहे इसका सब डिवीजन किया है, वो वैलिड नहीं है। तो एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी कि अब रिको द्वारा इतने दिनों तक प्लॉट भी काटे गए हैं, कन्वर्सन भी किया गया है, सब डिवीजन भी किया गया है। इसीलिए अब इसमें अमेंडमेंट करके ये रिको को, जितने भी रिको द्वारा कार्य किए गए हैं उसको विधिवत अधिकार के तहत माना गया है और शायद भविष्य में भी रिको को ये राइट दिया गया है, वैलिड ट्रांसफर की गई है रिको की लैंड, कि आज के बाद ये जो संपत्ति रिको की है, रिको इंडस्ट्री एरिया है जहाँ भी राजस्थान में है, उसको उसका मालिक माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा समन्वय समिति की बैठक में भी ये तय किया गया था कि हमको वैलिडेशन एक्ट लाना पड़ेगा ताकि रिको द्वारा जो भी आज दिन तक कार्य किए गए हैं, ट्रांसफर, कन्वर्सन, सब डिवीजन और आइदर एनी एक्ट, और भविष्य में भी रिको अपने प्लॉट को अलॉट करेगा, रिको इंडस्ट्री एरिया काटेगा, रिको सब डिवीजन करेगा, कन्वर्सन करेगा, तो उसके तहत भी उनको रिको को अधिकार होना चाहिए। इसीलिए ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन कर आज रिको को पूरा अधिकार दिया है कि वो किस तरह से कार्य कर सकेंगे। और इसमें विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में जो भी रिको के कार्य होंगे उसके बाद अब वो वैलिड माने जाएंगे। अब कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता कि रिको को ट्रांसफर करने का राइट नहीं है, रिको को सब डिवीजन करने का राइट नहीं है, रिको को फर्दर सब लीज देने का अधिकार नहीं है, डिवीजन का अधिकार नहीं है। अब रिको जो भी रिको इंडस्ट्री एरिया है उसकी वो धारा 100 के तहत, भू राजस्व अधिनियम के तहत उसकी वो मालिक की तरह माना जाएगा और मालिक होगा तो वो लीज भी दे सकता है, सब लीज भी दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। और साथ ही साथ आज हमने एक शिक्षा के संबंध में भी, चूँकि हम लोग सब भारतीय हैं, हम उस गुरुकुल परंपरा से आए हैं, जिस परंपरा हमारे यहाँ गुरुकुल माना जाता था, गुरुकुल हुआ करता था और हम विश्व में विश्व गुरु के नाम से माने जाते थे। हमारे बड़े बड़े आश्रम होते थे, गुरुजी होते थे, पढ़ाते थे और उसकी एक परंपराएं थी। तो उसी में हमारे जो वाइस चांसलर है और कोई जो पद नाम से जाना जाते थे, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, उसको आज से हमने कुलगुरु और प्रतिकुल गुरु के नाम से जानेंगे। ही हमने यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट किए। उनकी आज की जो परिभाषा होगी, कुलगुरु और प्रतिकुल गुरु, जो वाइस चांसलर है वो कुलगुरु, जो प्रो वाइस चांसलर है प्रतिकुल गुरु के नाम से जाने जाएंगे। ये मोटे मोटे रूप में आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। बाकी और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके संबंध में मैं, मेरे साथी और जिनके पास हमारे विभाग का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है पेयजल का,
और पूरी क्षमता से राजस्थान को, जनता को पेयजल सुलभ कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आदेश करने वाले से अनुरोध करूंगा कि रिमेनिंग प्रतिकुल गुरु, हाँ जी, एक सेकंड ले लो आराम से। कुल गुरु और प्रतिकुल गुरु, वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर। विकसित राजस्थान और जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए पिछले 10 वर्षों के अंदर, राजस्थान के अंदर लॉजिस्टिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हो, जिस तरह से विकसित हुए। बाकी जो माल आता है उसको किस तरह से समय के ऊपर नीचे लोगों के पास सप्लाई दे सके, किस तरह से स्टोरेज कर सके, इसके लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 आज कैबिनेट के अंदर लेके आए। इसमें मुख्य उद्देश्य है वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रगर आदि इत्यादि हेतु कैबिनेट में जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उनके लिए कई तरह की सब्सिडी लेके आए। उनकी जमीन के अंदर जो लैंड जहाँ पे उनकी कन्वर्जन से लेके 5 से 50 करोड़ रुपए तक की अनुदान सरकार देगी 10 वर्षों तक, अगर कोई भी बड़े को इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके साथ साथ 7 वर्षों तक 7% ब्याज का अनुदान भी ये देगी। 75% स्टैंड ड्यूटी में छूट है, 25% पुनर्भरण है। ऐसे इस कैबिनेट में आज ये डिसीजन लिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो महंगाई कम करने के लिए जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का सपना है कि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद में भी माल की लागत कम आए, इसके लिए ये सारी पॉलिसी लेके आए हैं। आज राजस्थान में जिस तरह से युवाओं का भविष्य 28% आज राजस्थान की पॉपुलेशन में युवाओं की भागीदारी 19 से 35 साल तक। इनका किस तरह से जो एक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा समस्या है, समय पे उनका काउंसलिंग नहीं होने की वजह से उसको क्या करना है, किस सेक्टर में उसको जाना है, इसके लिए इस पॉलिसी के तहत आज इस मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी युवा नीति लाने की, आज इसका ड्राफ्ट कैबिनेट में आया गया। विधानसभा में ये भी बिल पास करेंगे।